और आज महाभारत की मैं शुरुआत करूं, जरा तस्वीरें चलाइए हमें, क्योंकि सबसे पहले आज बड़ी खबर बताना जरूरी है। सवाल आज महाभारत में यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव से बदला पूरा हो गया है? क्या बदला पूरा हो गया है? और अगर बदला पूरा हो गया है तो क्या सवाल विपक्ष के पूरे हो गए हैं या नहीं, या वो सवाल अभी भी जारी है, सियासत भी अभी भी जारी है? इन सवालों के साथ महाभारत की शुरुआत कर रही हूं। बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, जरा बड़ी खबर चलाइए। बड़ी खबर ये कि रात 12 बजे तक, बड़ी खबर यह है कि कल शाम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। कल शाम 6 बजे, यानी कि जब आपके महाभारत का समय होगा, ऐसा अनुमान है कि 6 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के बोलने का समय तय होना बाकी है। आज शाम तक पीएम के बोलने का समय तय हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर, और अब मुझे कहना चाहिए ऑपरेशन महादेव पर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे सदन में। कल शाम 6 बजे ऐसा अनुमानित है, लेकिन अभी फाइनल टाइम आना बाकी है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर बता दूं कि अभी जो संसद में चर्चा चल रही है, रात 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। रात 12 बजे तक, अब सोच लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर रात 12 बजे तक सदन चल रही है। संसद में चर्चा की मांग की गई थी और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन महादेव की तस्वीरें सामने आ गई, उसके बाद अब सदन की चर्चा 12 बजे तक चलने वाली है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह आ गए हैं। एनएनडी दुबे साहब आ गए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी आ गए हैं स्टूडियो में। कंचना यादव जी प्रवक्ता आरजेडी की हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहती हूं, और सबसे पहले मैं अगर शुरुआत इससे कर्नल सिंह आपसे करूं, ये ऑपरेशन महादेव, ये हम शुरू से जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फोर्सेस ने पहले भी कहा। ऑपरेशन महादेव उसका एक्सटेंशन था। इसके बाद क्या हम ये कहें कि ये बदला पूरा हुआ है? जय हिंद, नमस्कार। बदला जय हिंद सर। पूरा नहीं होगा। अच्छा, बदला पूरा जब होगा जब आप देखेंगे कि लखवी मारा जाएगा, हाँ, मसूद मारा जाएगा, हाफिज मारा जाएगा, हाँ, पाकिस्तान की टेररिज्म मारी जाएगी, पाकिस्तान अपने आप में चोट खाएगा। बदला मेरा तब पूरा होगा। हाँ। लेकिन यस, किसी ने अगर सवाल पूछना ही था कि जो बड़े जोर शोर से चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 3 आतंकी और मारे गए। हाँ। ये सिर्फ लाइन अप है। मैंने, अगर आपको याद हो, काफी टाइम पहले भी बताया था कि अब जो है, पहले हुआ करती थी एक शेल्फ लाइफ टेररिस्ट की 1 साल होती थी, फिर वो कम होकर हो गई 6 महीने हो गई। अब हम देख रहे हैं वो 2 से 3 महीने हो गई है कि अगर ये जो 1 वे टिकट पाकिस्तान से मिलता है, इसमें 2 से 3 महीने के अंदर वो आदमी मरता जरूर है। मुझे लगता है बदला मत ढूंढिए, हम एलिमिनेशन के ऊपर है। आप कितने बदले लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब हम एक नई लकीर चला पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का मतलब यह है, पाकिस्तान तुम कुछ करो, इस बार डिसाइड हम करेंगे, हर बार डिसाइड हम करेंगे। पाकिस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है, हमने उसे तोड़ दिया है। उसका वो जो आपका सपना है कि हमारे सपने में जो आप जीत लेते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, अब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे। हम वहां स्ट्राइक करेंगे जहां हमें ठीक लगता है। हाँ। आज मैं सुन रहा था, बाय द वे, आप उस पर पता नहीं कब आएंगे, लेकिन मेरे को आप 10 सेकेंड और दीजिए। वो किसी ने बोला कि ट्रंप ने बोला 5-6 जहाज गिर गए। हाँ। मेरे को एक बात बताइए, मैं मान तो रहा हूं 5-6 जहाज जरूर गिरे हैं, मना किसने किया है? पाकिस्तान के 5-6 जहाज गिरे हैं जो ट्रंप ने बोले होंगे, इसमें डाउट क्या है? देखिए, मेरा तो सवाल आज बड़ा है। सवाल ये है कंचना जी कि यहाँ बदला पूरा होने की बात हो रही है, आतंकियों को मार गिराने की बात हो रही है। कंचना जी, तुहिन जी, दोनों को स्क्रीन पर रखिए जरा। लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष के सवाल खत्म होंगे क्या? आज रक्षा मंत्री ने सीधे कहा कि सवाल पूछिए, लेकिन कुछ सवाल देश हित को ध्यान रखकर पूछिए। हमने भी सवाल पूछे, लेकिन हमने चीन के साथ युद्ध के दौरान और 71 में भी सरकार की हौसला अफजाई की थी, इस तरह सवाल नहीं पूछे थे। कंचना जी, देखिए, सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, हमको लगता है कि आज राजनाथ सिंह जी ने इसी पर भाषण दिया है। अच्छा। कि विपक्ष को क्या सवाल पूछने चाहिए और विपक्ष के क्या क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन हमारे जो सवाल है उन पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ये हमेशा होता रहा है कि जब भी देश में कुछ हुआ है, चाहे 2001 की घटना ले ले जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्या इस पर सवाल नहीं उठा था? क्या आखिर में सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, कैसे यहाँ पर लोग घुसे आतंकी
घुसे, कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई? हमारा तो यही सवाल है ना कि पहलगाम में जो घटना हुई उसमें सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ और कैसे वो लोग आराम से निकल गए? कौन जिम्मेदार है? कहाँ वो ठहरे थे? और ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। हमारा तो ये सवाल है, हमारा सवाल देश के लिए है। ये ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम उस पर भरोसा करेंगे, प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे हम उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? कंचना जी करेंगे क्या? मैं आ रही हूँ ना उस पर। आप यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि पूरी बात सुनने के पहले आप लोग काट देते हैं। आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं मैम? गुस्सा नहीं हो, आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? आराम से भी बात की जा सकती है कंचना जी। मैंने कहा आप भरोसा करेंगी अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सीज फायर किया, ट्रंप के कहने पर नहीं किया। हाँ। अगर आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रही है, समय गुस्सा आ रहा है इसलिए कि एक देश का राष्ट्रपति बार बार हमारे देश को झुकाने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बार आकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ पीएम पर भरोसा करेंगी कि नहीं करेंगी, या फिर ट्रंप पर करेंगी? सीधे बता दीजिए, सीधे बता दीजिए आप किस पर भरोसा करेंगी, देश के प्रधानमंत्री पर या ट्रंप पर? राजनाथ सिंह जी नहीं, आप करिए, आपको गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि आज हमारे देश के क्योंकि मैं बड़े आराम से बात कर रही थी मैम, आपसे आपकी पिच देखकर मुझे ये सवाल पूछना पड़ा कि गुस्सा किस बात का है, हमें समझ नहीं आता। सुचरिता जी, हमारे देश की बात है। आज हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने, हमें उम्मीद थी उनसे कि एक बार बोलेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और हम सच हैं और हमें ऐसा, लेकिन एक बार भी ट्रंप का नाम 26 बार बोल चुके। अब तो वो तो छोड़िए, उनके मिनिस्टर तक बोलने लगे हैं ये बात, तो क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? हम देशद्रोही हो गए, अपने देश पर हम सवाल पूछ लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम। आप कैसे नहीं मैम सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं है आप देशद्रोही। आप सवाल पूछिए, आपका काम है ये। लेकिन प्लीज हियर मी विद एन इंटरजेक्शन। आप कह रही हैं बिल्कुल देशद्रोही नहीं है, आपका काम है सवाल पूछना भी चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष की यही भूमिका होती है। लेकिन तुहिन जी, सवाल कंचना जी ये है कि एक नेता और आपके विपक्ष के गठबंधन के एक बड़े नेता हैं जो एंड चर्चा से पहले ये सवाल उठा देते हैं कि वो तो होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो सकते थे, वो पाकिस्तान के हैं, ये कैसे पता है? क्या ये सवाल सही है? क्या ये देश हित में है? ये मैं नहीं कह रही, उसका जवाब तुहिन जी देंगे, उसका जवाब तुहिन जी देंगे। लेकिन चिदम्बरम साहब ने सवाल उठाकर ही आपने ऐसा लगा कि क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को। बोलिए तुहिन जी बोलेंगे पहले। सुचारिता जी, सबसे पहले सावन के इस पावन सोमवार पर ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए आपको और सभी देशवासियों को बधाई। आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने स्वयं कहा था कि जिस दिन बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था सोनिया गांधी रो रही थी। आज मुझे पता नहीं, आपके शो पे कांग्रेस के प्रतिनिधि आते नहीं हैं, लेकिन आज मुझे पता नहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि रो रहे होंगे या नहीं, या राजनीतिक विवशता में आज भी सवाल पूछ रहे होंगे देश से। देखिए सुचारिता जी, आज का दिन हमारी संसदीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक और जो हमारी सेना की सफलता रही है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बारे में